दोस्तों, जो मैं आज टॉपिक लेके आ रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपको वो बातें अटपटी लगे, समझ ना आए, लेकिन उनको एक बार ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि ये बातें आपके बहुत काम में आने वाली हैं। जो लोग मेरा इस वीडियो का फोर्थ पार्ट देख रहे हैं ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले के 3 पार्ट भी देख लिए होंगे। तो जो मैं आज वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि रोहित जो है, वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जो सामने वाले लोग हैं, उसकी बातों को समझ जाएँगे। दोस्तों, जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ना, वो बहुत ही यूनिक है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि रोहित को ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखने की ज़रूरत क्यों है? जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी बात की है, तो रोहित को अमीर बनना है, अमीर लोगों के सर्कल में आना है, अपना लाइफ़स्टाइल इंक्रीज़ करना है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो उसके लिए उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि जो अमीर दिखने के लिए ना, हमें अमीर होना चाहिए, माने कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, हमें अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए, हमें अपना बढ़िया घर लेना चाहिए, अपने पास हमारे पास बढ़िया फ़ोन होना चाहिए। वो बात सच है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आती है कि अगर आप अमीर हैं तो आप अमीर दिखने भी चाहिए। ये नहीं है कि आप पैसों से दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे आप लोग जज कर लेते हैं कि ये अमीर एक्चुअल में अमीर है। दोस्तों, जो मैं भी आपको बात बताऊंगा ना, हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो अमीर इंसान है ना, वो गरीब इंसान को पसंद नहीं करता और अपने साथ बैठने भी नहीं देता। जो अमीर इंसान है, अगर आप देखोगे उसको, तो वो अपना एक सर्कल बना के रहता है, ठीक है? तो वो नहीं चाहता कि उसके सर्कल में कोई गरीब इंसान आए, लेकिन रोहित तो अभी मिडिल क्लास है, उसको अमीर के सर्कल में आना है, ठीक है? तो उसको अपनी नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा ताकि वो अमीर के सर्कल में आ सके। दोस्तों, एक होता है अमीर बनना, एक होता है क्लास बनाना, ठीक है? कई बार आपने देखा होगा कि एक आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है? उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। बेशक वो पैसों से बहुत अमीर हो गया, लेकिन उसमें क्लास नहीं है। उसका बात करने का तरीका, वो क्या बात करता है, कैसे बात करता है, वो ढंग का नहीं है, वो पुराना मिडिल क्लास वाला ही है। तो भी अमीर इंसान उसको अपने सर्कल में नहीं आने देगा या नहीं बैठने देगा। वो कोशिश करेगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन ब्रेक हो और इस इंसान को मैं यहाँ से भगाऊँ। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो आपके अंदर आपको अमीर होना चाहिए पैसों से, दूसरा आपके अंदर क्लास भी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्लास नहीं है, तो आप पैसे वाले होते हुए भी काइंड ऑफ अमीर नहीं हो। दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एक्चुअल में इंसान अमीर होता है, दूसरा इंसान अमीर बनने की कोशिश करता है। लेकिन जो अमीर इंसान एक्चुअल में होता है ना, वो दूसरे इंसान को देख के समझ जाता है कि ये अमीर नहीं है, लेकिन अमीर बनने का ढोंग कर रहा है या एक्टिंग कर रहा है, ठीक है? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मेरे एक अंकल एक इन्वेस्टर हैं, तो उनके पास एक पर्सन आया पिच करने के लिए, बिज़नेस आइडिया पिच करने के लिए, तो उसने कपड़े बहुत बढ़िया पहन रखे थे, बहुत स्मार्ट था, बहुत अपीलिंग लग रहा था, तो 5 स्टार होटल में मिले, ठीक है? तो लेकिन उस इंसान ने एक ऐसी बात कर दी ना, जिससे मेरे अंकल को पता लग गया कि ये एक्चुअल में अमीर नहीं है, अमीर बनने का कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो उसने इंसान ने क्या बोला कि जो आइडिया पिच करने आया था कि मैं भी 1-2 बार इस 5 स्टार होटल में आ चुका हूँ। मेरे अंकल जो अमीर थे, तो उन्होंने सोचा कि जैसे इसकी पर्सनैलिटी है बंदे की, वो तो मतलब बहुत बार 5 स्टार में आया होगा, उसके लिए नॉर्मल बात होगी, लेकिन जैसे उसने बात करी ना, वो एक काइंड ऑफ टर्न ऑफ हो गया, ठीक है? तो ये मेरे अंकल ने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये अमीर नहीं है, बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो हम बोल जाते हैं, सोचते नहीं है बोलते हुए, तो इंसान सामने वाला अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो इंसान एक्चुअल में अमीर नहीं है, बनने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, हम आते हैं पहले पॉइंट पे, एनवीसी के, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। इसमें आता है रिलैक्स एंड अवॉइड नर्वसनेस, यानी कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमें एक रिलैक्स रहना है, नर्वसनेस नहीं दिखानी है। यही चीज़ें रोहित के लिए भी एप्लीकेबल होती है। तो कई बार मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर एक कोई इंसान है, वो गाड़ी के शोरूम में गया, ठीक है? अब एक गरीब इंसान गाड़ी के शोरूम में गया, ठीक है? तो जो गाड़ी के शोरूम पे जब वो एंट्री करता है, ठीक है? तो सिक्योरिटी गार्ड गेट नहीं खोलता है, या सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आप गेट खोल लो, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं खोल लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं रिच इंसान की बात करूँ ना, तो वो शायद अगर लोअर या टी शर्ट में भी आ रहा है, सिर्फ उसने चप्पलें पहन रखी हैं, तो उसका एक ऑरा ही ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि सिक्योरिटी गार्ड उसके लिए गेट खोलेगा, ठीक है? दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोग जब भी बाहर जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, नर्वस फील करते हैं और ये चीज़ें उनके एक्शंस में भी दिखती हैं। उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो नर्वस है,
उनके एक्शंस में दिख जाता है। जैसे वो इंसान जो है बात करते हुए आपसे अपना कंधा ऊपर नीचे करता है। थोड़ा बहुत करता है लेकिन करता ज़रूर है, ठीक है? उसके चेहरे पे और फ़ोरहेड पे झुर्रियाँ दिखती हैं आपको, ठीक है? और अपना दूसरा तरीका ये है कि वो अपना हाथों के साथ खेलता रहता है। तो ये कुछ ऐसे साइन्स होते हैं या इंडिकेशन होती हैं कि इससे पता लगाता है सामने वाले को कि ये कुछ ना कुछ नर्वस है, कुछ ना कुछ इसको बात खल खल रही है, ठीक है? तो रोहित को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि वो अमीर लोगों के सर्कल में जा रहा है और अमीर लोग ये चीज़ें बहुत जल्दी नोटिस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लो डाउन, यानी कि आपको स्लोली स्लोली कदम बढ़ाने हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज़ के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि मेट्रो में जब लोग ट्रैवल करते हैं ना, बहुत जल्दबाजी करते हैं कि पहले मैं मेट्रो पकड़ लूँ, अपनी सीट पहले रोक लूँ मैं, या फिर मेट्रो से एग्जिट मैं जल्दी कर लूँ। तो दोस्त, जल्दी किस बात की है, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर आईएएस ऑफिसर है या फिर कॉलेज का डीन है, उसको कोई जल्दी नहीं होती, वो आराम से जाता है, उसको चीज़ की टेंशन नहीं होती, अपना आराम से चलता है, कोई हड़बड़ी नहीं करता। तो रोहित को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलप डेप्थ इनटू योर वॉइस। आपकी बात में गहराई होनी चाहिए। कहीं आपने देखा होगा कई कि लोग बहुत फास्ट बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मुझे किसी से 5 बजे मिलना है, ठीक है? तो मैं बोलूँगा फटाफट करके, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जल्दबाजी में बोलूँ मैं, तो मैं बोलूँगा मैं तेरे को ना कल 5 बजे मिलता हूँ, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल हो गया कि बहुत लोग फास्ट बोलते हैं जिससे सामने वाले को समझ नहीं आती। अगर मैं इसी को इम्प्रोवाइज करके बोलूँ, डेप्थ ला के बोलूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं ऐसे बोलूँगा, भाई मैं तुझे ना कल 5 बजे मिलता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मुझे कुछ लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, डेप्थ दे रहा हूँ उस चीज़ को, ताकि आपका ध्यान उसमें लगे, ठीक है? तो रोहित को भी ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है फील कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, यानी कि जो रोहित जो भी कपड़े पहन रहा है ना, उसमें उसको कंफर्टेबल रहना चाहिए, ठीक है? आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जब शादी में जाना होता है वो कपड़े पहन लेंगे अच्छे बढ़िया वाले, लेकिन 10 लोगों से पूछेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ, इसमें ये पेट तो नहीं निकल रहा हुआ मेरा लग रहा, या फिर पैंट ठीक है, शर्ट ठीक है, शर्ट को फोल्ड करूँ या कैसे करूँ। तो ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। तो आप जो भी पहनते हैं उसमें आप कंफर्टेबल रहने चाहिए। अगर आपको कोई फिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले टेलर से फिट करा के रखिए, और उसके बाद ट्राई करके देखिए, ताकि आपको बार बार लोगों से पूछने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं रिच लोगों के कंपैरिजन में बात करूं, तो रिच लोग, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वो स्विमिंग पूल में जा रहे हैं स्विमिंग करने, ठीक है? उसने स्विमिंग के लिए सिर्फ बॉक्सर पहन रखा है, लेकिन वो उसमें भी कंफर्टेबल है, ठीक है? तो रोहित को इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी वो पहन रहा है, पहले तो अच्छा पहने, जो भी पहन रहा है उसमें कंफर्टेबल रहे, कॉन्फिडेंट रहे, और अपने गोल की तरफ आगे बढ़े। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है स्प्रेड योर बॉडी एंड टेक अप स्पेस, यानी कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम हैंड की मूवमेंट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं एग्जांपल लूँ, मुझे प्रेजेंटेशन देने जाना है, तो पहला मेरा है केस है कि मेरी प्रेजेंटेशन 3 मिनट की है सिर्फ। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं पोडियम पे या फिर जो स्टेज जो भी है वहाँ पे सिर्फ खड़ा रहूँगा और हाथ पैर को थोड़ा सा हिलाऊंगा, बिल्कुल मामूली सा हिलाऊंगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करूँगा। अगर वहीं मेरी प्रेजेंटेशन 15 से 20 मिनट की है, तो मैं 1 से 2 मीटर तक का स्पेस ले सकता हूँ मूवमेंट के लिए, ठीक है? और अपने हाथों को मैं प्रॉपरली गाइड करूँगा या फिर मूवमेंट करूँगा उसकी, ठीक है? अगर वही प्रेजेंटेशन मेरी आधे घंटे या 1 घंटे की है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 2 से 5 मीटर तक का स्पेस लूँगा समझाने के लिए। तो अकॉर्डिंगली टाइम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें अपनी बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है और अपना स्पेस लेना पड़ता है। तो रोहित को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आता है हाथों और पैरों की मूवमेंट के बारे में, ठीक है? अब जब रोहित किसी से बात कर रहा है, तो उसको अननेसेसरी हाथों पैरों की मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है? अब लेकिन अगर किसी को वो समझा रहा है तो हाथ की मूवमेंट थोड़ा बहुत कर सकता है, ताकि वो बेटर तरीके से समझा सके सामने वाले को, ठीक है? कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब अपना बात करते हैं तो उनके पैर काँपते हैं या पैर जानबूझ के हिलाते रहते हैं, तो रोहित को ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो रोहित को अपने हाथ पैर की मूवमेंट को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और इसका छोटी छोटी बातों का हर कोई ध्यान रखता है। तो अब बात करते हैं हैंडशेक के बारे में। तो कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे हैंडशेक करते हैं ना, तो हाथ पकड़ के ही रख लेते हैं, बात करते रहेंगे हाथ पकड़ा रहेगा,
तो ये बहुत बुरी आदत है, ठीक है। और कई लोगों को देखा होगा कि आपने हैंड शेक करते हुए हाथ प्रॉपर टच नहीं करते, तो और सिर्फ लूज हैंडशेक कर लेते हैं। तो प्रॉपर हैंडशेक का तरीका क्या है, जो आपके थंब है दोनों इंसानों के, वो थंब मैच होने चाहिए, थंब मिलने चाहिए आपस में, तभी वो प्रॉपर फर्म हैंडशेक होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, मतलब लड़की के आगे हाथ बढ़ा देते हैं हाथ मिलाने के लिए, तो ये बहुत ही बैड मैनर्स है। हमारी संस्कृति भी ऐसी नहीं है। हमारी संस्कृति है नमस्ते करने की लड़कियों के सामने। तो कभी भी कहीं भी रोहित को भी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो किसी लड़की के आगे खुद से हाथ मत बढ़ाए। अगर लड़की हैंडशेक करना चाहे तो वो हाथ बढ़ा सकती है, लेकिन रोहित को कभी भी खुद से इनिशिएट नहीं करना है हैंडशेक करने के लिए। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है लर्न टू रीड बॉडी लैंग्वेज, यानी कि रोहित को सामने वाले से बात करते हुए, समझते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज समझने की क्षमता होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, विराट कोहली हो गया, शाहरुख खान हो गया, या फिर अमिताभ बच्चन हो गया। आप ये लोगों से सीख सकते हैं ये कि बात कैसे करते हैं, आंखों की मूवमेंट करते कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, ठीक है। उन लोगों से बात करते हुए कैसे हैंड हिलाते हैं या फिर मूवमेंट कैसे करते हैं बॉडी की, तो आप इन लोगों से सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वो भी उसका बेनिफिट उठा पाए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होती है, और अपनी वो ज़िंदगी में इसका अनुसरण कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।